नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप ज्ञान ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से कैंसर, मधुमेह, सीबीडी और स्ट्रोक रोकथाम व नियंत्रण के राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में प्राथमिकता के आधार पर राज्य कैंसर संस्थान स्थापित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राज्य में कैंसर मामलों की बढ़ती दर के दृष्टिगत ये संस्थान स्थापित करना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक निर्मित करने का भी आग्रह किया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि राज्य में लोगों को सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही है और प्रदेश सरकार ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य बुनियादी अधोसंरचना को सुदृढ़ कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सुपर स्पेशलिटी बुनियादी अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण की दिशा में भी कार्य कर रही है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने युवाओं से एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अमृतकाल में राष्ट्र निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने का आह्वान किया। वे आज राजभवन शिमला में पंचनाद अनुसंधान संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में मीडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन और इंडियन मीडिया सेंटर हरियाणा द्वारा आयोजित सांस्कृतिक अध्ययन टूर 2024 में भाग लेने वाले कश्मीरी विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि किसी भी राष्ट्र के युवा उस देश की पूंजी व पहचान होते हैं और देश उनके विचारों व सपनों से ही प्रगति करता है। राज्यपाल ने कहा कि कश्मीर के विद्यार्थी इस अध्ययन टूर के माध्यम से भाईचारे का संदेश देते हुए जम्मू कश्मीर के लोगों को ये एहसास करवा रहे हैं कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा कल 5 जनवरी को शिमला संसदीय क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। वरिष्ठ भाजपा नेता व संसदीय क्षेत्र शिमला के प्रभारी सुखराम चौधरी ने बताया कि इस दौरान जगत प्रकाश नड्डा के स्वागत में सोलन और शिमला में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा रोड शो व अभिनंदन समारोह आयोजित किया जाएगा। जगत प्रकाश नड्डा पीटर हॉफ शिमला में भारतीय जनता पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक को भी संबोधित करेंगे। कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि प्रदेश में महत्वाकांक्षी जायका कृषि परियोजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी और कृषि ढांचे में कई बदलाव आने के साथ व्यापक सुधार होंगे। कांगड़ा जिला के ज्वाली में जायका परियोजना के ब्लॉक परियोजना प्रबंधक कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। कृषि मंत्री ने बताया कि इस परियोजना के दूसरे चरण में प्रदेश में 1010 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे लगभग 7433 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि जिला परियोजना प्रबंधन इकाई पालमपुर के तहत पालमपुर, कांगड़ा, शाहपुर, ज्वाली और चंबा में 5 खंड परियोजना प्रबंधन इकाइयां स्थापित की गई हैं। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि पिछले 1 वर्ष के दौरान सिरमौर जिले के शिलाई विधानसभा क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं। क्षेत्र के स्तौन में आज लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सालवाला से स्तौन सड़क का निर्माण कार्य 16 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि रोनहाट डिग्री कॉलेज के कार्य के लिए 5.5 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। उद्योग मंत्री ने कहा कि स्तौन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण के लिए 5 बीघा वन भूमि का मामला तैयार करके क्लियरेंस के लिए भेजा है। बाद में उद्योग मंत्री ने स्तौन में जन समस्याएं भी सुनी। चंबा जिला के जनजातीय क्षेत्र पांगी की सेचू पंचायत के मूर्छ गांव में कई दिनों से पेयजल किल्लत के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मूर्छ वार्ड की सदस्य माघी शर्मा ने बताया कि लोग करीब 3 किलोमीटर दूर से बर्फ लाकर उसे पिघलाने के बाद पानी का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने पांगी प्रशासन से गांव में जल्द पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित बनाने की मांग की है। माघी शर्मा ने क्षतिग्रस्त मूर्छ पुल को दुरुस्त करने और बंद पड़ी सेचू चस्क भटोरी सड़क को खोलने का आग्रह भी किया है ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। प्रदेश विधानसभा की लोक लेखा समिति इन दिनों 4 राज्यों तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के अध्ययन प्रवास पर हैं। समिति के सदस्यों ने कल तेलंगाना विधानसभा की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी हासिल की। समिति के सदस्य केवल सिंह पठानिया ने तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष को बताया कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा देश की पहली ई विधान प्रणाली लागू करने वाली विधानसभा है।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।